औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों और भाइयों, आप गौर करें, एक बंदा हो रात को बिल्कुल ठीक है, सुबह जब तकरीबन ज़ाहिर है लोग उठ पड़ते हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे कॉल आ जाए कि फलां पहाड़ी से उस बंदे की गाड़ी घर वालों को सुबह बगैर बताए निकल जाए किसी के साथ, और फलां सच्चा वाक़या बताने लगा हूँ, और सच्चा वाक़या और आंखों देखा मैं आपको बता रहा हूँ। फलां पहाड़ी से वो गाड़ी गिर गई है और अब उसकी हालत ख़त्म हो गई है या मर गया, फोत हो गया, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो घर वालों पर क्या गुजरेगी यार, हमें तो उसने बताया नहीं कब वो घर से निकला है। तो फिर सरकारी तौर पर उसको पहुंचाया गया अस्पतालों में, जहां पर वो पहुंचा घर वाले पूछ के गए, देखा अभी है, जिंदा है जी। उसकी हालत बड़ी खतरनाक है, बड़ा वो शदीद, यानी कि अल्लाह माफ़ करे। तो फौरी तौर पर घर वालों ने इलाज शुरू कर दिया, जो मतलब है कि हो सकता है, आप देखें शिफा तो अल्लाह के हाथ में। तो फिर जो ये सदका मैं आपको बताने लगा हूँ, हाय 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 दोस्तों, ये जो सदका मैं आपको सदका देते हैं मेरे सामने सदका देने हुआ, उसका सर सदका देने हुआ, यानी कि नीयत होती है ना, लेकिन कुछ टाइम लगा, 2 3 4 माह लग गए। वो बंदा यानी कि बेहोशी में रहा, कोमा में चला गया, आखिर वो ठीक हुआ और इस वक्त वो अच्छी खासी उम्र का मालक है, अच्छी खासा यानी बुजुर्ग बन चुका है, लेकिन सेहतमंद। और ये बात मैं बड़ी पुरानी आपको बता रहा हूँ। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो अमल मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ ना, ये इसको फजूल मत समझिएगा। ये ना समझिएगा कि हाँ यार ठीक है, इसने वीडियो बनाई हमने सुन ली, ना ना ना। यही सबसे बड़ी मार होती है कि हम, कोई भी बंदा होता है ना, वजीफा बताता है तो कहते हैं यार तू कोई आलम है, तू कोई फाजल है, तू हदीस हिच पढ़े है, कुरान हिच है, इस तरह के सवालात करते हैं। जबकि हम अगर गलत बात करें तो फिर हदीस कुरान, अगर मैं कहूँ माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह कि मूर्ति कोई है काली माता, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसको ये जाके कहो, फिर तो आप मुझ पर लानते डालेंगे। जब मैं आपको कहूँगा या वहाब हो या रज़ाक हो, हैं जी, और मीठे पर दम करो, अच्छा ज़रूरी नहीं कि मीठे पर दम करो, गोश्त, बकरे के गोश्त अगर आप सदका कर सकते हो पर दम कर लो, नहीं तो मुर्गा ले लो, नहीं तो मीठा ही ले लो यार, चीनी ले लो, टॉफियाँ ले लो, यानी जितनी बंदे के पास इस्तिताअत है। कहा जाता है कि जो गरीब का सदका है ना, अगरचे अमीर 50 लाख का कर दे, गरीब जब 50 रुपए का भी देगा ना, तो अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह तो जानता है ना कि मैंने इस बंदे को किस हालत में रखा है। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि मैंने उस बंदे को बेहतरीन हालत में वापस आते हुए देखा, यही सदका था जो मैं आपको बताने आया हूँ। बल्कि एक बंदे को मैंने बताया, कहने लगा कि मैं 300 रुपया मांगा करता था, अल्लाह ने मुझे 3 करोड़ का मालिक बनाया। 300 मांगता था, अल्लाह ने मुझे 3 करोड़ का मालिक बनाया। कहता है कि दौलत को समेटना मुश्किल हो जाता है कि जब ये बंदा दिलो जान से अमल करता है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए, फजूल बात काफ़ी मैं कर जाता हूँ, लेकिन ये फजूल नहीं होती, ये बातें होती हैं। देखें जो मैंने शुरू में बताया कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, हादसा, तो यानी कि घर वालों को तो यही खबर है कि ठीक है जी वो फोत हो गया, रोते धोते गए, देखा अस्पताल में अभी है, सांसें हैं, फौरी तौर पर ये सदका दिया। ठीक है जी, मैं आपको चीनी का अमल बताने लगा हूँ, लेकिन उन्होंने गोश्त दिया, छोटा गोश्त बकरा दिया था उन्होंने, मेरे सामने हुआ ये, और फिर मैंने इस तरह उसको रिकवर होते देखा, यानी कि इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, तौबा, कि अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। आप किसी के पास बकरा नहीं, टाफियाँ नहीं, चीनी दे दे, घर में चीनी तो होती है। बारह अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाज़त है। लो जी दोस्तों, अमल इस तरह है कि अगर आप समझते हैं कि आपको दुखों ने बहुत घेर लिया है, परेशानियां आपकी हद से बढ़ गई हैं, दुख उबल उबल के, इस तरह जिस तरह दूध उबलता है ना, बंदे को दूध को उबालते हैं ना, आपके दुख उबल उबल कर बाहर आ रहे हैं, परेशानियां आपको घेरे में ले चुकी हैं। तो एक छोटा सा अमल करें, चीनी ले लें, चीनी समझते हैं जी, शक्कर भी कहते हैं, कहीं खंड कहते हैं इसे, हैं जी, चीनी, सफ़ेद चीनी, गुड़ भी ले सकते हैं।
जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर है आप अपने मीठों में अगर गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो गुड़ ले लें, चीनी करते हैं तो चीनी ले लें। दोस्तों थोड़ी सी चीनी लेकर उस पर आपने अमल करना है, या वहाब या रज़ाक। किसी चीज़ की आपको आपके घर में कमी नहीं रहेगी। बेबरकतियाँ तो मैं कहता हूँ भाग जाएंगी। और अल्लाह ताला या वहाब और या रज़ाक जो आप नाम पढ़ोगे ना, ये इस नाम के सदके आपके घर में इंशाअल्लाह ताला अमन, सुकून, चैन होगा। अब बंदा कहे कि गुर्बत होगी, पैसा नहीं होगा, गुर्बत भी होगी, पैसा नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में शांति होगी, सुकून होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो भैया और बहना, लड़ाई झगड़ा और सुकून तभी होता है कि घर में चीज़ें, नेमतें पूरी हों। फिर इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि आपको अल्लाह ताला इतना नवाजेगा कि आप मतलब है कि हर चीज़ से बेफिक्र हो जाओगे और घर में ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़े ख़त्म। और अल्लाह ताला आपको हादसात से महफूज करेगा। अमल ये है कि चीनी ले लें, जितनी भी ले लें, पूरा डब्बा चीनी का आपका पड़ा है, दम कर लें, या वहाबो या रज़ाको 2050 मरतबा। ठीक है, यानी ये सॉरी मैं गलत कह गया, 2050 कह गया, एक और वजीफा था, 2100 मरतबा पढ़े। टोटल कितना पढ़ना है? 2100 मरतबा। क्या पढ़ना है? या वहाबो या रज़ाको। यकीन करें कि ये एक बंदा कहने लगा यार मुझे 30,000 रुपये चाहिए, कहीं से मिल जाए तो मेरा फलां काम हो जाए। मैंने कहा ये अमल कर, ये 30,000 नहीं 3 लाख का वजीफा है। कितना? 3 लाख का ये वजीफा है। या वहाबो या रज़ाको, ये आप 2100 मरतबा पढ़ें। ठीक है, यानी रोज नहीं पढ़ना। जब आप चीनी जितनी भी ले लें एक बार, जो आपके किचन में इस्तेमाल होती है, उसमें आप ये दम करें और घर में चाय वगैरह मीठों में इस्तेमाल करने के साथ इसका सदका भी दें। थोड़ी सी चीनी चूंटियों को, ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनको दें। और हाँ, अगर आप अपनी परेशानियों से निजात चाहते हो, ये कपड़े जो हैं, ये कपड़े, गोश्त, कोई भी, यानी कि ये चीज़ें सदका करो। यानी कोई भी, मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं ये फतवा नहीं दे रहा, कपड़े ठीक है जी, ब्लैक कपड़े दे दो। अब ना दे सको तो कहाँ से दोगे? हैं? गोश्त अगर आप खुद बेचारे नहीं खा सकते, कि मिसाल है, तो दूसरों को कैसे दोगे? लेकिन अगर समझते हो कि आपके पास है तो गरीब को दे के एक बार देख लो, रब तुम्हारे अंदर से गम छिटवा देगा। तुम्हारे अंदर से एक बंदा था, वो उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई तू अब अल्लाह अल्लाह कर। तो उसने एक बार देखा, अस्पताल जा रहा था, रास्ते में एक जगह उसकी गाड़ी खड़ी हुई, बहुत अमीर था, अरबपति था। एक जगह खड़ा हुआ तो एक गरीब बंदा एक कसाई की दुकान के आगे खड़ा और तरसा हुआ। उसने उसे बुलाया, उसने कहा क्या क्या बात है भाई? उसने कहा नहीं कुछ नहीं। कसाई को इशारा किया, 2.5 किलो गोश्त तोल, हैं 2.5 किलो क्या कर, गोश्त को तोल और इसको दे दे, ये पैसे पकड़। लो जी सरकार, अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसको जब चेक किया गया ना, उसको कैंसर था, उसको चेक किया गया तो कैंसर के जो जरासीम थे वो 60% कम हो चुके थे। डॉक्टरों ने कहा भाई तूने क्या, कहाँ से, किसी और अस्पताल गए, किसी और हॉस्पिटल गए, तुमने क्या किया है? उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता। यानी आप अगर सदका दोगे ना, अब ये नहीं कि आप 2.5 किलो गोश्त किसी को दो, ये तो मैंने आपको एक वाकया बताया। कहने का मतलब ये है कि चीनी अब कुछ भी नहीं है। आप चीनी तो आप खुद दम करके तो खा सकते हो ना, अब उस चीनी के डब्बे से थोड़ा सा चूंटियों को, कीड़े मकोड़ों को तो दे सकते हो। अमल करके देखो ऊपर, हाँ 2100 मरतबा या वहाब या रज़ा को दम कर लेना। और अगर गोश्त देते हो, कपड़े देते हो, कभी कभी दे दिया करो, देखो क्या बनता है। नए कपड़े, अपने उतरे हुए नहीं हैं, याद रखिएगा। खुद आप अंदाज़ा लगाओगे कि आपको गम छोड़ गए हैं। और गम क्या होते हैं? दौलत नहीं, पैसा नहीं, और 100 तकलीफ़ें। अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।